हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, अपना जो टॉपिक रह गया था चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से, उसमें पार्ट 1 हो गया था अपना, और पार्ट 2 आज अपन कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक जो रह गया था हमने बीजों तक कर लिया था। खाद एवं उर्वरक स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, खाद एवं उर्वरक। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यदि हम फसल को बार बार उगाएंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है खाद? पौधों या जंतुओं से। ठीक है। ऐसे अपशिष्टों को गड्ढे में डाले जाते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा, यानी कि छोटे छोटे कीटों के द्वारा अपघटन के बाद खाद बनाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि अपन कुछ अपशिष्टों को गड्ढे में डालकर रख देते हैं, उसके बाद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के द्वारा अपघटन करने के बाद उसमें खाद बन जाती है। नेक्स्ट, केंचुए द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केंचुए द्वारा तैयार खाद को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है अपना उर्वरक। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। अभी अपन ने देखा था कि खाद हमें कहाँ से मिलता है? पौधों और जंतुओं से, जीवों से। लेकिन उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? उर्वरक को कहाँ पर बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में। रासायनिक पदार्थ होते हैं ये। उर्वरकों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं मैंने स्लाइड के अंदर, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके आदि। स्लाइड में मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, अमोनिया फॉस्फेट की। ये भी उर्वरक की पिक्चर लगी हुई है, उर्वरक और खाद की। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। उर्वरकों से मिट्टी की उर्वरता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यदि हम इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा बार बार इनका प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह जल और मिट्टी को प्रदूषित करती है। यह जल को भी प्रदूषित करती है और मिट्टी को भी प्रदूषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद एवं उर्वरक में अंतर देखेंगे अपन कि इन दोनों में अंतर क्या होते हैं। फर्स्ट में देखेंगे अपन खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित रसायन है जो कि फैक्ट्रियों में
बनाया जाता है। खाद किसान अपने खेतों में बना सकते हैं, लेकिन उर्वरकों को हमेशा फैक्ट्रियों में ही बनाया जाता है केमिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट है इसका, आगे ये कंटिन्यू। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, लेकिन उर्वरक से हमें मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें तुलनात्मक रूप से कम पोषक तत्व होते हैं, यानी कि जो खाद होते हैं उसमें क्या होता है, कम पोषक तत्व होते हैं, और जो उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन खाद के लाभ। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या लिखा है इसमें कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। सेकंड है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। थर्ड है, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो फसल को लाभ देते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे अपन सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत दिए हुए हैं, जैसे कि कुआं, तालाब, नहर, बांध। सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं अपन। चैन पंप, ढेकली और रहड़, ये तीनों क्या है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। ढेकली और चैन पंप की जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है आप देख सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसे ही रहड़ से खेतों में पानी पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर सिरों पर नोजल लगे होते हैं। इसमें पानी का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, यानी कि जो पाइपों के ऊपर से जो छोटे छोटे छेद होते हैं नोजल के ऊपर, उनसे क्या लगता है कि जैसे कि वर्षा हो रही हो, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार से नोजल से पानी ऊपर की तरफ जाता है और बूंदों के रूप में फसल के ऊपर गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल पाइपों के जरिए बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी कि इसमें पानी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए एक वरदान है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर पानी की कमियां होती हैं, फसल अच्छे से उगाने के लिए पानी की कमी हो जाती, जिसके कारण हम फसल नहीं उगा पाते हैं, तो हम इस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिप तंत्र का, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी भी व्यर्थ नहीं होता है और सीधी जड़ों में जाकर के पानी गिरता है, जिससे कि फसल भी अच्छी होती है और
पानी भी वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, खरपतवार से सुरक्षा। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी कि जो हम अपने खेतों में फसल करते हैं, उस फसल के बीच में जो एक्स्ट्रा खरपतवार उगाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उगाते हैं बिना बीज बोए, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? खरपतवार। तो उन खरपतवारों को दूर करने के लिए या हटाने के लिए खेतों से हम क्या करेंगे? निराई का प्रयोग करेंगे। निराई का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। हम अपने खेतों में खुरपी से बड़ी ही आसानी से निराई कर सकते हैं और खरपतवार को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं रसायनों के 2,4-D। नेक्स्ट है, खेतों में इनका छिड़काव करने पर खरपतवार पौधे मर जाते हैं। यानी कि जो हम इन रसायनों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, तो वे जो एक्स्ट्रा खरपतवार पौधे होते हैं वे क्या होते हैं? मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। हमारी जो फसल होती है उसको कोई हानि नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा खरपतवार होंगे वे ही नष्ट होंगे इन रसायनों के द्वारा। नेक्स्ट है कटाई, इट मीन्स हार्वेस्टिंग। हमारे देश में छोटे किसान दरांती की सहायता से हाथों द्वारा फसल की कटाई करते हैं। हम अपने खेतों में हाथों से दरांती के द्वारा फसल काट सकते हैं। और हार्वेस्टर मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में एक मशीन लगी हुई है, इसको हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर फसलों की कटाई की जाती है। यानी कि जब हमारे पास फसल की पैदावार ज़्यादा होती है तो हम बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी फसल को बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से काट लिया जाए। नेक्स्ट है भंडारण। भंडारण के समय अनाजों को नमी, कीट, चूहा एवं सूक्ष्म जीवों से बचाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हम अनाज का भंडारण करते हैं उनमें क्या करते हैं? अनाजों में जो नमी हो जाती है, कीट यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहा एवं सूक्ष्म जीव से बचाने की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। भंडारण से पहले दिनों का धूप में सूखना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। नमी में कमी आने से क्या होगा? कीट, जो जीवाणु होंगे, कवक से अनाज की सुरक्षा हो जाती है। किसान अनाजों का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्र में करते हैं। यानी कि जो जूट के बोरे होते हैं हमारे घरों में, उनमें भी हम अनाज को रखते हैं और धातु के किसी बड़े पात्र में भी रखते हैं। जैसे कि अनाज ज़्यादा होता है तो हम बड़े बड़े लोहे के टैंक वगैरह का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये साइलो टैंक है, पर
परंतु बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। जैसे कि फसल की पैदावार ज्यादा होती है, बड़े बड़े टैंकों में भंडारण किया जाता है इनका, ये साइलो है। नेक्स्ट है जंतुओं से भोजन। जंतुओं से हमें भोजन किस प्रकार से मिलता है, देखते हैं। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इसी प्रकार हमें जंतुओं से भी दूध, अंडा, मांस आदि प्राप्त होता है। पिक्चर में जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, नीचे मिल्क है, एग है, मांस है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये थी अपनी चैप्टर फर्स्ट की फसल उत्पादन एवं प्रबंध की क्लास। पार्ट फर्स्ट अपन ने कर लिया था, अब इसमें अपन ने पार्ट 2 किया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा अपना चैप्टर 1 का, वह होगा पार्ट 3, जिसमें कि अपन करेंगे प्रश्न उत्तर। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।